हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जेके एसएसबी पीडब्ल्यूडी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस एग्ज़ाम को सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं अभी उनके आसपास जो उनको सुनने को मिल रहे हैं, जिससे उनको डीमोटिवेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सो मैं इस वीडियो में वो सारी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपको अपने आसपास सुनने को मिल रही है और जो आपके मन में डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेके। सो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो सारी इस वीडियो में क्लियर करे जा रहे हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ उनकी भी जो र्यूमर्स से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कर सकें। सो सबसे पहली बात जो मेरे को सुनने में आ रही है कि जैसे ही नोटिफिकेशन जिस दिन से आया है उसी दिन से एक र्यूमर जो है वो बहुत सारे लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी जेई की वैकेंसीज आई हैं, इनका जो एग्जाम है वो जल शक्ति का जो पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था उस एग्जाम के साथ ही एग्जाम होगा। पहली बात को ये बताओ, जो भी ऐसी र्यूमर्स फैला रहे हैं और जो स्टूडेंट्स, मेरे को ये समझ नहीं आता कि आप कैसे विश्वास कर लेते हो। आप नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी जेई की जब पढ़ोगे तो उसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर फॉर्म फिल करने की, और जो जलशक्ति का रीशेड्यूल आया हुआ है उसका एग्जाम है 5 और 6 दिसंबर को। तो भाई जेके एसएसबी जो है विदाउट फॉर्म भरवाए, विदाउट उसकी प्लानिंग करे, विदाउट देखे कितने बच्चे भरेंगे, क्या होगा उसमें, उसके बिना ही वो 5 दिसंबर को पेपर भी करवा लेंगे। मतलब फॉर्म कंप्लीट नहीं करवाएंगे, वो पहले वो पेपर करवा लेंगे। आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, ऐसे र्यूमर्स को आप कैसे मतलब ऑब्जॉर्व कर लेते हो और कैसे आप विश्वास भी कर लेते हो और उनकी बातें सुनकर पढ़ना ही बंद कर देते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप तभी कॉपी बंद कर देते हो। ओहो अब तो ऐसा हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला मेरे से, अब तो ये एग्जाम तो 10 दिन में ही हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये एग्जाम मार्च एंड और अप्रैल मिड से पहले कभी पॉसिबल नहीं है। पहले ये अभी 20 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद इसका पूरा एनालिसिस होगा, कौन सी स्टेट से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कौन कौन से बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, मैकेनिकल कितने फॉर्म है, सिविल कितने फॉर्म है, ये सारा एनालिसिस बनेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन एजेंसीज है उनको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। तो इट टेक्स मिनिमम 3 to 4 months, 3 से 4 महीने का कम से कम प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने का। सो इन बातों को जो है थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपने करियर को लेके आपको खुद सिंसियर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद के लेवल की जो सिंसियरिटी है वो हमने छोड़ चुके हैं। हमें ये लगता है जो साथ वाला कह रहा है बस वही सही है। जो र्यूमर, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो इधर उधर की बातें बन के आती हैं, जो मीम्स बन के आते हैं, वो आपको ज्यादा बुला करते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात जो आ रही है र्यूमर है ये बिल्कुल सही भी हो सकती है। थोड़ा सा एनालिसिस अपने लेवल पे करा करो। सेकंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, अब आपने सिलेबस को लेके एक बात पकड़ ली। पहले आप लोग मेरे को मैसेज करते थे, वीडियोस में कमेंट करते थे, टेलीग्राम पे मैसेज आते थे, कॉल्स आते थे हमारे को, तब स्टूडेंट ये पूछते थे कि जो 190 वैकेंसी डिपार्टमेंट ने जो है जेके एसएसबी को दी है, जो 855 वैकेंसी डिपार्टमेंट ने जेके एसएसबी को दी है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका नोटिफिकेशन किस डेट को आने वाला है, पहले आप ऐसा पूछते थे। अब आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब नोटिफिकेशन आ गया, अब सेकंड बहाना ढूंढ लिया आप लोगों ने ना पढ़ने का। पहले आप इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैंने तब भी डिपार्टमेंट की डिटेल्स आपको शेयर करी थी, कितनी वैकेंसी आ रही है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये वैकेंसी आपके लिए एक मास रिक्रूटमेंट होगी। और ये वैकेंसी मैं आपको ये भी यहाँ बता दूं कि ये वैकेंसी लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद जे&के में 4 से 5 साल जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तब तक कोई भी नई वैकेंसी आपको नहीं देखने वाली, ना ही जेई में, ना ही एई में, ना अदर डिपार्टमेंट्स में। जिस भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये लास्ट चांस है आपके लिए कि जे&के में अपनी स्टेट में जो अपना ड्रीम है आपका कि मेरे को एज ऑफिसर काम करना है, ये लास्ट चांस है आप लोगों के हाथ में। और इसको आपने गवा दिया तो फिर उसके बाद 4-5 साल बैठ के इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते रहना और वहां पे जो मन करेगा, मनगढ़ंत जो भी आपने बना के वह र्यूमर चलाने वो चलाते रहना। पहले आप वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आए तब पढ़ना शुरू करेंगे। अब जब नोटिफिकेशन आ गया तो अब नया बहाना ढूंढ लिया आप लोगों ने। अब नया बहाना क्या है, जब सिलेबस आएगा जी तब पढ़ना शुरू करेंगे। जिस दिन सिलेबस आ जाएगा उस दिन नया बहाना होगा, अब पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ना शुरू कर देंगे। जब एग्जाम डेट आएगी उसके बाद 40 दिन बचे होंगे एग्जाम में, फिर बोलोगे 40 दिन में तो तैयारी हो ही नहीं सकती, सो ये एग्जाम करने का फायदा नहीं है। जेके एसएसबी ऐसा कर दी, जेके एसएसबी ने वो कर दिया, ये कर दिया, यहाँ धरना देंगे, हाय हाय करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। ये कुछ ही करना है बस आपने, पढ़ना वढ़ना आपने है नहीं। सिर्फ आपको
कोई ना कोई बहाना चाहिए ना पढ़ने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हो। जिसने पढ़ना है, जिसको सीरियसली ये सोचता है कि मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ करना है और अपने परिवार को मेरे को आगे बढ़ाना है, उसके लिए मेरे को कोई इनकम सोर्स बनाना है, तो मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। क्योंकि जे.एंड.के में सबसे सेफ जो जॉब है वो है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। सो ये आपके पास ये कितनी मार्स अपॉर्चुनिटी आई है और आप इधर उधर के र्यूमर्स में फंस गए। अब जाके आप चाहते क्या हो, मतलब जिंदगी से, मतलब ये आप चाहते हो कुछ ना करें, मतलब ये चाहते हो कि मतलब मेरी जिंदगी में मैंने कुछ करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ बहाना चाहिए ना कुछ करने का। अब जेकेएसएसबी को पहले आप बोल रहे थे ये जेकेएसएसबी में फ्रॉड हो गया, ये हो गया, यहाँ एग्जाम नहीं होता, यहाँ टाइम पे नहीं होता। आप पिछले 2 सालों में इतनी तो वैकेंसी निकाल दी उन्होंने, और क्या करें आप लोगों के लिए। वो एग्जाम भी हो रहे हैं, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं हम इसको ट्रांसपेरेंसी से करा रहे हैं, उन्होंने कैंसिल करके स्पेशली आपके लिए नया एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगले एग्जाम में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए फुल प्रूफ प्लान्स बना दिए उन्होंने कि अभी जो रिक्रूटमेंट हो सारी ट्रांसपेरेंसी से हो। अब सब कुछ तो हो गया भाई। अब जो आप चाहते थे, जो आप जेकेएसएस में रोज जा रहे थे डिपार्टमेंट में, नोटिफिकेशन जारी करो जी, नोटिफिकेशन जारी करो, कर दी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी। अब भी आपको विश्वास नहीं कि ये वैकेंसियां भरी जाएंगी और ये फॉर्म जो भरा जाएगा और उसके बाद एग्जाम होगा, और भाई फिर क्या होगा। फिर तो मैं कोई नहीं कुछ कर सकता आपके लिए, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना जेकेएसएस भी आपके लिए कुछ कर सकते, ना आपके घर वाले आपके लिए कुछ कर सकते, ना आपके आसपास वाले। आप रहो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां जो र्यूमर चलते जा रहे हैं, जो लोग अपना सोशल मीडिया का सिर्फ अपना बिजनेस चलाते हैं जिससे उनको व्यू चाहिए, आप बस उनको बिजनेस बना के दो, आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना। सो अभी भी टाइम है। ये जो मास रिक्रूटमेंट आया, बार बार कह रहा हूं, ये लास्ट नोटिफिकेशन है, बार बार मौका नहीं मिलना। ये अब इतनी वैकेंसीज बार बार नहीं आने वाली हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है अब तो 855 वैकेंसी सिविल में आ गई, 190 वैकेंसी मैकेनिकल में आ गई, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अब तो मेरी सिलेक्शन वैसे ही हो जाना है। तो आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कम से कम 30 से 35 हजार बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उसके पीछे 800 वैकेंसी कुछ भी नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम जो हुई थी पंजाब में हुई थी, जब वहां पे 1124 वैकेंसी सिविल में आ गई। बच्चों को ये लगता था अब तो मेरी सिलेक्शन हो ही गई, बट अब सच मानो वहां पे 1124 में से 853 बच्चे पास करे उन्होंने। ऐसा कोई नहीं है कमीशन जो आपको क्या करेगा कि अब जो भर्ती करनी है तो सबको पास कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होनी है, अगर वो मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करोगे तो ही पेपर जो है क्वालिफाई होगा, तो ही जॉब लगेगी। नहीं तो अगर वो वैकेंसी वेकेंट रहेगी तो उन्हें वेकेंट ही रखनी है वैकेंसीज। आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना उन्होंने, उनको निकम्मे लोग नहीं चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जिनको एक्चुअल में नॉलेज हो। उनको इंजीनियर चाहिए भाई, उन्होंने इंजीनियर भर्ती करने हैं। आप ऐसे निकम्मों को भर्ती करके क्या करेंगे वो। सो इन बातों को समझो, इस बातों को समझो, ये बहुत जरूरी है, ये मुद्दा बहुत जरूरी है इस टाइम पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये आपकी फैमिली का मुद्दा है, आपके करियर का मुद्दा है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली। ये मेरे से अभी आप कोरे कागज में लिखा के ले लो। आपको समझ ही नहीं आ रही बात, आप पता नहीं किन र्यूमर से फंसे हो, किस दुनिया में आप जी रहे हो। आपको ये लग रहा है पता नहीं आप कुछ करने का बेनिफिट ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब मैं तो यही आपका कंक्लूजन निकाला है कि आप एक्चुअल में कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हो एक्सक्यूज, कोई बहाना ना पढ़ने का। आपके पास कोई ऐसा मौका हो, ऐसी कोई बात मिल जाए जिससे आप अपने आप को समझा सकते हो, भाई नहीं ऐसा हो जाता तो मैं तो पेपर क्वालिफाई कर लेता। घर वालों को बोलो नहीं मम्मा ऐसा हो जाता, पापा ऐसा हो जाता, मैं तब कर लेता। आपने कुछ नहीं करना। सो सिंसियरली पढ़ लो। अगर आपको सिंसियरली ये जॉब लेनी है तो इसके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इधर उधर जो YouTube की वीडियोस में, फ्री लेक्चर्स में, ऑनलाइन लेक्चर्स में, ऑनलाइन सेंटर्स में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। चलो आज एक वीडियो देख ली, थोड़ा बहुत हंस खेल लिया, टाइम पास कर लिया, कल दूसरी वीडियो देख लेंगे, ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं होनी। प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सिंसियरिटी से ज्वाइन करना पड़ेगा कोर्स। जब तक सिंसियरिटी से कोर्स नहीं करोगे और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं करोगे जो जेकेएसएसबी के सिलेबस के हिसाब से हो, अभी अगर सिलेबस नहीं भी आया है, मान लेते हैं 10% की सिलेबस चेंज होता है, तो भाई क्या चेंज होगा उसमें? कोई एक नया टॉपिक ऐड कर देगा कि नया एक टॉपिक हटा देगा उसमें से? ये थोड़ी कि जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको चेंज ही कर देगा। नहीं बोलेगा कि सिविल वालों को मैकेनिकल का पूछेंगे, मैकेनिकल को सिविल का पूछेंगे, ऐसा करने वाला वो। सो जो पिछले सिलेबस हैं उनको फोकस करके, उनको एक आधार बना के अपनी प्लानिंग तो स्ट्रक्चर कर लो। जो पढ़ना वो स्टार्ट तो कर दो। आज 2 महीने पढ़ोगे, 2 महीने में सिलेबस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। चीजें तो बेसिक ही रहेंगी सारी, बेसिक थोड़ी चेंज हो जाते हैं।
2014-15 में हमने पढ़ाया, 2020-21 में हमने पढ़ाया, 2014-15 में बच्चे हमने पढ़ाए, तब बच्चे सिलेक्ट हुए, तब भी सिलेबस लेट आए थे। 2020 में पढ़ाना शुरू करा, जब सिलेबस लेट आए तो भी बच्चे पास करे, तो भी बच्चों के एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। 2014-15 में जो बच्चे पढ़ के गए थे वो ऑलरेडी जेई लगे हुए हैं, वो अब एसडीओ बनने वाले हैं। मतलब आप चाहते क्या हो जिंदगी से, ये मेरे को एक बार ना कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो, मतलब क्या चाह रहे हो। मतलब आप लोग, मेरे को नहीं समझ आ रहा सीरियसली। पहले आपको वैकेंसी चाहिए थी, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं आती। जेके एसएसबी रोज जेके एसएसबी जा रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर हम क्या बात करें, क्या बोले, कौन सा लेटर लेके जाए। पहले ये डिस्कशन हो रही थी मेरे से, नोटिफिकेशन नहीं आ रही। आप डिस्कशन क्या हो रही है, ओ सर पेपर साथ में इकट्ठा हो जाना है, ओ सर जो है इसका सिलेबस नहीं आया, इसका एग्जाम कब होगा। ओ मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा। आई एम रियली मतलब मैं इतना डिसअपॉइंटेड था आपकी बातें सोच के। कल भी कुछ बच्चों को मेरे को यही मैसेज आ रहे थे, सर अभी तक एग्जाम की डेट ही फाइनल नहीं है, अभी तक सिलेबस ही फाइनल नहीं है, सर पढ़ना क्या स्टार्ट करें, मैं पढ़ना शुरू कर दूं, मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा। ओ भाई पढ़ के किसका टाइम वेस्ट होता है? आज तक देखा दुनिया में कोई बंदा ऐसा जो कहता है मैं पढ़ा और मेरा टाइम वेस्ट हो गया? टाइम तो वेस्ट कर रहे हो बिना पढ़ के। सो जिंदगी में अगर कुछ करना है, अपनी स्टेट में जेई की नौकरी अगर लेनी है सीरियसली, ये मन में अगर आपके ख्याल है और उस ख्याल को हकीकत में हमने बदलना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी जोर ला लो, दुनिया की जिस मर्जी कोने में जाके बैठ जाओ, बिना पढ़े आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सो मेरी लास्ट में आप सबको यही अपील है कि आप लोग अगर सिंसियरली जेके एसएसबी की एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं इस एग्जाम के थ्रू आपको जॉब मिले, तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, जिस मर्जी सोर्स से पढ़े। बट सिलेबस को, जो पहला सिलेबस ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी जेई का सिलेबस था, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी बेसिक जो स्टूडेंट्स है उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपके लिए एक स्पेशल जो कोर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है अनाउंस करा हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो हमारे चंडीगढ़ के यहाँ के टीचर्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। सो अपने घर पे बैठ के आप वो बेस्ट टीचर से अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इंजीनियर्स करियर ग्रुप है उसने पहले भी बच्चे पढ़ाए हैं, 14-15 में बच्चे लगवाए हैं। हमें पूरी पता है क्या एग्जाम आता है, कैसे एग्जाम चेंज हुआ, पहले सिलेबस में क्या होता था, अब सिलेबस में क्या चेंज हुआ, और आगे आने वाले चेंजेस अगर होंगे तो किस तरह से होंगे और कितने % चेंजेस हो सकते हैं। सो उन सारी बातों को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाया जा रहा है। सो हमने सिलेक्शंस दी हैं, सिलेक्शन के बेसिस पे जो है पढ़ाया जा रहा है। जो रिजल्ट्स दिए हैं उनको ध्यान में रख के उन बच्चों से हम कनेक्टेड हैं। मैं कंटिन्यूस उनसे पूछता रहता हूं जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जिनको पता है डिपार्टमेंट के बारे में, उनसे जानकारी लेके, उनसे सोर्स इंफॉर्मेशन निकाल के उसके हिसाब से आपको जो है वो तैयारी करवाई जाती है कि सो दैट आपका भी सिलेक्शन हो सके। मैंने बहुत देर पहले ये शायद अगस्त और में ही आपको बता दिया था कि ऐसी नोटिफिकेशन आने वाली है और जिसमें 190 मैकेनिकल की वैकेंसी और 855 जो है वो वैकेंसी जो सिविल की आने वाली है। तब भी आप कमेंट करके बहुत सारे बच्चे ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, आप तो हवा में 1000 वैकेंसी निकाल दी आपने, तो ऐसी वैकेंसी आप तो घर बैठी वैकेंसियां बना लेते हो। तो ये मैं घर बैठ के कोई वैकेंसी नहीं बनाता। मेरे पास जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के गए हैं यहाँ से, उनसे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आता है, उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे, उनके बेसिस पे मैं आपके साथ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूं। सो मैं अभी भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूं वो यही है कि 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। हालांकि वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सिलेबस इसका नया चेंज नहीं होने वाला, ये सेम सिलेबस कंटिन्यू होगा और मार्च एंड से लेके मिड ऑफ अप्रैल के बीच में इसके एग्जाम की डेट आएगी। 3 से 4 महीने डट के पढ़ लो, बंदों की तरह पढ़ लो, तो ही फाइनल जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल है। नहीं तो बैठे रहो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां बैठ के जो आपने कमेंट कर रहे हैं, जो मेम्स बना के चलाने हैं, जो वीडियो शेयर करनी है, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो करते रहो। लोगों के लिए काम करते रहो फ्री ऑफ कॉस्ट में। गवर्नमेंट आपको कह रही है हमारे पास आओ, इतने पैसे देंगे, ये पोस्ट देंगे, ये रुतबा देंगे, तो पढ़ के आ जाओ, वो काम आपको नहीं करना है। सो इस बात को ध्यान में रखो। अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी पर कमेंट नहीं करता हूं, ना ही हमारे को प्लीज आप फोन करके कंपेयर करा करो, बिकॉज हमने ऑलरेडी 14-15 में उससे पहले से पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि एक्चुअल में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और सिलेक्शन कैसे आती है। हमें आपको खुश नहीं करना, सिर्फ खुश करने के बहुत सारे तरीके हैं। खुश करेंगे आपको नौकरी दिलवा के, ना कि सिर्फ आपको इधर उधर की वीडियोस बना के खुश करते रहे और आपको मन को बहलाते रहे और 2, 4, 5, 6 महीनों के बाद, 2 साल के बाद बोले कि हाँ ये हमारे से तो कुछ नहीं हो पाया।
सो ये चीजें नहीं है। हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और आगे भी सिलेक्शन ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। अगर आपने सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है, मन में ये इच्छा है कि मेरे को तैयारी करनी है और जॉब लेनी है, तो आप ज्वाइन कर लो। नहीं तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोकल सेंटर्स अवेलेबल हैं। जितना भी जॉब का मन करता है वहां जाके पढ़ाएं। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, ना ही यूट्यूब को, ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ना किसी लोकल सेंटर को। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं कि हमें अपनी सिंसियरिटी लेवल का पता है कि हम किस सिंसियरिटी से पढ़ाते हैं, हमारे टीचर कितने सिंसियर हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये हमारे को पता है। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे और आपको पता चल जाएगा। और ऑलरेडी जो बच्चे हमारे से पढ़ चुके हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपको जो हम क्लासेस देते हैं उसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। सो मेरी आपसे उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और जो ऑलरेडी पहले से कोर्स कंप्लीट करके जो आप अपना सिलेक्शन भी ले सके हैं, वो उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचती है, तो वो बच्चे भी प्लीज इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सो दैट जो बच्चे आगे करना चाहते हैं, जिनके मन में कोई डायलेमा है, कोई किसी तरह का वहम है, वो उनका वहम जो है वो दूर हो सके। सो मैं तो यही कह सकता हूं, सिंसियरिटी से पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है। एट द एंड सिलेक्शन काम आएगी। सिलेक्शन ही आपको रियल जो हैप्पीनेस है वो प्रोवाइड करेगी। बस मैं यही लास्ट में कह के इस वीडियो खत्म करता हूं। और अगर आपने इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और JKSSB के सिंसियर कैंडिडेट हैं, सिंसियर एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि आपको इस एग्जाम के लिए पूरी गाइडेंस मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये किसी को जानते हैं जो इस JKSSB एस्पिरेंट है और वो सिंसियर कैंडिडेट है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच।